जानकी नवमी व्रत विधि। सीता जी की जयंती वैशाख शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, किंतु भारत के कुछ भाग में इसे फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। रामायण के अनुसार वे वैशाख में अवतरित हुई थी, किंतु निर्णय सिंधु के कल्पतरु ग्रंथानुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष के दिन सीता जी का जन्म हुआ था। इसलिए उस तिथि को सीता अष्टमी के नाम से एवं वैशाख शुक्ल नवमी को जानकी जयंती अथवा सीता नवमी भी संबोधित किया गया है। अतः दोनों ही तिथियां उनकी जयंती हेतु मान्य हैं तथा दोनों ही तिथियां हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी गई है। जानकी नवमी व्रत करने के लिए व्रत तिथि में प्रातः सुबह उठना चाहिए। व्रत के दिन व्रत से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए और सुबह स्नान आदि करने के बाद सुहाग की सारी सामग्रियों से भगवती सीता का पूजन करना चाहिए। पूजन सामग्री के रूप में चावल, जौ, तिल आदि से हवन करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करता है उसे संतान लाभ होता है, अनेकों मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अचल रहे अविवाहित तुम्हारा, जब लगी गग जमुन जलधारा। इस वाक्य से पार्वती जी ने सीता को आशीर्वाद दिया था। जिस तरह से पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था, ठीक वैसे ही सीता जी व्रत रखने वाली स्त्रियों को आशीर्वाद देती है। माता जानकी को माता लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। माता जानकी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। एक अन्य मत के अनुसार माता का जन्म क्योंकि भूमि से हुआ था, इसलिए वे अन्नपूर्णा कहलाती हैं। माता जानकी का व्रत करने से उपवासक में त्याग, शील, ममता और समर्पण जैसे गुण आते हैं। सीता एक ऐसा चरित्र जिसे सभी को ज्ञान मिलता है। सीता माता के चरित्र का वर्णन सभी वेदों में बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी देवी सीता को शक्ति स्वरूपता, ममतामयी, राक्षस नाशिनी, पतिव्रता आदि कई गुणों से सज्जित बताया गया है। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता जी का जन्म हुआ था, अतः इस दिन को सीता नवमी अथवा सीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। सीता मैया को जानकी भी कहा गया है, अतः उनकी जयंती को जानकी जयंती भी कहा जाता है। सीता जयंती को पूरे देश में उत्साह से मनाया जाता है। इसे विवाहित स्त्रियां पति की आयु के लिए करती हैं। नेपाल में इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। वर्तमान में नेपाल मिथिला का हिस्सा है और रानी सीता मिथिला की राजकुमारी थी, जिन्हें राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता को गोद लिया था। वास्तव में सीता भूमिजा कहलाई क्योंकि राजा जनक ने उन्हें यज्ञ के लिए खेत जोतते हुए धरती मैया से प्राप्त किया था। इस संदर्भ में बहुत ही रोचक कथा कही जाती है, जिसे विस्तार से लिखा गया है। जानकी जन्म कथा। सीता मैया, जो कि मिथिला नरेश जनक की पुत्री कही जाती है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा जनक ने धरती को जोता था, तब निर्मित हुई क्यारी में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली थी। तब भी राजा जनक ने इन्हें धरती माता की पुत्री के रूप में अपना लिया था। यह भी कहा जाता है कि जब राजा जनक ने यज्ञ कार्य हेतु धरती को जोता, तब धरती में एक गहरी दरार उत्पन्न हुई। उस दरार से एक सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर छवि वाली कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस छोटी सी कन्या को जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में लिया, उन्होंने पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उन्होंने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी बेटी के रूप में सम्मान दिया। राजा जनक मिथिला के राजा थे। जनक उनके
पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि थी। उनका असली नाम सीरा ध्वज था एवं उनकी पत्नी का नाम महारानी सुनैना था। सीता इन दोनों की एकमात्र पुत्री थी। कई मतों के अनुसार सीता के जन्म के विषय में एक कथा कही जाती है जिससे स्पष्ट किया गया है कि सीता कौन थी और वो क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी। असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था वेदवती। सीता वेदवती का पुनर्जन्म था। वेदवती एक बहुत सुंदर सुशील धार्मिक कन्या थी जो भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़ स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया था। वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी। तभी ही रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और वेदवती ने ही मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया था कि वो रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद जब रावण को मंदोदरी से एक पुत्री प्राप्त हुई जिसे अपने जन्म लेते ही सागर में फेंक दिया था। सागर में डूबती हुई कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध किया। जिस तरह सीता मैया धरती से प्रकट हुई थी उसी तरह वह धरती में समा गई थी। रावण के संहार के बाद जब राम अयोध्या पहुँचे तब उन्हें किन्हीं कारणों से सीता को त्याग करना पड़ा। उस समय से सीता अब जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया और 2 सुंदर राजकुमार लव कुश को जन्म दिया। राम इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी 2 अति शक्तिशाली संतान हैं। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व को छोड़ा तब इन दोनों राजकुमारों ने उस अश्व को पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा को बोलो कि हमसे युद्ध करे। लव कुश भी अपने जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे। लव कुश के साथ हनुमान जैसे सभी योद्धाओं ने युद्ध किया लेकिन उनसे कोई भी जीत नहीं पाया। तब आखिर में राम वहां आए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह दोनों दिव्य बालक उनकी और सीता की संतान हैं। तब सीता को वापस अयोध्या आने को कहा गया। जब सीता अयोध्या की भरी सभा में गई और उन्होंने धरती माँ का आह्वान किया और लव कुश को पिता को सौंप दिया, स्वयं को धरती माँ को सौंप दिया। इस कारण जिस प्रकार दिव्य जन्म के साथ सीता मैया प्रकट हुई उसी तरह से वो धरती में समा गई। सीता मैया एक दिव्य स्वरूपा मानी जाती है। इसलिए कहते हैं कि रावण उनका अपहरण करने आया था उससे पहले ही सीता के वास्तविक शरीर को अग्निदेव को सौंप दिया गया था, क्योंकि अगर रावण वास्तविक सीता को बुरी निगाह से देखता तो उसे देखकर ही भस्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो मनुष्य जाति को नारी के साथ अपनी मर्यादा का सबक नहीं मिलता, जो कि रावण के अंत और उसके घमंड के अंत के साथ मिला। इसलिए अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में अग्निदेव से सीता को पुनः प्राप्त किया।
जानकी नवमी व्रत महत्व। जिस प्रकार भगवान श्री राम का जन्मदिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार जानकी देवी के जन्म का महत्व है। जानकी नवमी व्रत पर सौभाग्यवती स्त्री अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए यह व्रत करती है। पुरुषों में भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष की संज्ञा दी गई है और जानकी के आदर्शों पर चलना हर स्त्री की कामना हो सकती है। जीवन की हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देने वाली प्रतिव्रता स्त्री के रूप में माता जानकी को पूजा जाता है। सीता माता के जन्मस्थली सीतामढ़ी में जानकी जन्म दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ उत्साह और उमंग लिए होता है। जानकी नवमी व्रत 4 स्तंभों का मंडप तैयार करके किया जाता है। मंडप बनाकर उसमें सीताजी व भगवान श्री राम जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद इनके साथ राजा जनक, माता सुनैना, हल और माता पृथ्वी की भी प्रतिमाएं पूजा के लिए रखी जाती है। पूजा का कार्यक्रम इस प्रकार रखा जाता है कि वह जानकी का जन्म दिवस लगना चाहिए। मांगलिक गीत गाए जाते हैं। जानकी स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है।